हरियाणा में सरकार बनाने की बीजेपी की कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली में खट्टर के घर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। हरियाणा की बम्पर जीत पर मेगा जश्न की तैयारी में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह होगा। हरियाणा के रुझान पर कांग्रेस फिलहाल भड़की हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लेट अपडेट का आरोप कांग्रेस ने लगाया। चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस का ये कहना है। और चुनाव आयोग के दफ्तर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। चुनाव आयोग को लिखित शिकायत कांग्रेस देगी। तो हरियाणा में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। अब तक के रुझानों में बीजेपी को 49 सीट और कांग्रेस के खाते में 35 सीट, अन्य के खाते में 6 सीट है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा 47,000 वोट से आगे निकल चुकी है। और वहीं जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट 5,000 वोटों से आगे निकल चुकी है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10,000 वोटों से आगे जा चुके हैं। फिरोजपुर जिरका सीट पर कांग्रेस 70,000 वोटों से आगे। गुरुग्राम सीट पर बीजेपी कैंडिडेट 25,000 वोटों से आगे। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर को 50,000 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। वहीं भिवानी की बात करें तो भिवानी में 20,000, जिंद में 16,000 वोट से बीजेपी आगे निकल चुकी है। तो शाम में 6,000, यमुनानगर में 8,000 वोट से बीजेपी आगे जा चुकी है। और करनाल में 15,000, पानीपत ग्रामीण में बीजेपी निकल चुकी है 20,000 की बढ़त के साथ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार अब तक के रुझानों में, और कांग्रेस एनसी गठबंधन को 51 सीट मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28, अन्य के खाते में 11 सीट। जम्मू की बसहोली सीट पर बीजेपी के दर्शन कुमार जीत चुके हैं। अनंतनाग सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। ईदगाह सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल जीत चुके हैं। तो हरियाणा की बम्पर जीत पर मेगा जश्न की तैयारी बीजेपी में चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह भी होगा। और हरियाणा 90 सीटों पर कांग्रेस, हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस 34 पर है। बीजेपी पे 51 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें जा चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस के खाते में 49 सीटें, बीजेपी 29 और अन्य के खाते में 12 सीटें जा चुकी हैं। तो जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी 51 सीटों के साथ आगे चल रही है। तो हरियाणा की बम्पर जीत पर मेगा जश्न की तैयारी में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। और आज शाम बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह भी होगा। तो हरियाणा में अब ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी जीत हासिल करेगी। हालांकि पहले हमने देखा कि कांग्रेस 70-72 के पार थी और कांग्रेस जीत रही थी रुझानों में, लेकिन अब बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी आगे निकल चुकी है। अभी देखना होगा रिजल्ट क्या आएंगे, लेकिन हालांकि माना यही जा रहा है कि बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर के ये नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो चेंजेस हुए वो हमने आपको बताया। अभी फिलहाल हरियाणा के खाते में 34 सीटें हैं, बीजेपी 51 पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस 49 सीटों पर है एनसी कांग्रेस, और बीजेपी 29 सीट पर है, अन्य के खाते में 12। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस 7 सीटों पर, बीजेपी 1 पर है।
सोनीपत में 9 सीटों पर कांग्रेस आगे और गुड़गांव में भी बीजेपी आगे है 6 सीटों के साथ। भिवानी महेंद्रगढ़ में बीजेपी 7 सीटों पर है और फरीदाबाद में 9 में से बीजेपी के खाते में 8 सीटें हैं। तो गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में बीजेपी के पास 6 सीटें, कांग्रेस 3 पर। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के स्वागत समारोह की तैयारी क्योंकि हो चुकी है तो वो भी हो रहा है और बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। आज शाम को प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह होगा। हरियाणा की बम्पर जीत पर मेगा जश्न की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और ताजा रुझानों में हरियाणा में बीजेपी बढ़त बना ली है। कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार किया और कांग्रेस अभी 35 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस 49 सीटों पर है, बीजेपी 29 पर, अन्य के खाते में 12। तो हरियाणा के करनाल में बीजेपी 9 सीटों के साथ आगे निकल चुकी है, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 0। और सिरसा में 9 में से बीजेपी 2 पर, लेकिन कांग्रेस सिरसा में आगे है 6 सीटों के साथ। मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी में है बीजेपी। कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में खट्टर के घर पर बीजेपी की इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है और हरियाणा के चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी वहां मौजूद हैं और बम्पर जीत का मेगा जश्न भी होगा। और स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। आज शाम बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह होगा और इन रुझानों पर बीजेपी एक तरफ जहां बीजेपी के खेमे में खुशी है तो वहीं कांग्रेस भड़की है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप ये लग रहा है कि वेबसाइट पर जो डेटा है वो बहुत स्लो अपडेट किया जा रहा है।